चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि लेते कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने भी कमर कस ली है कि ईवीएम हटनी चाहिए और ईवीएम हटेगी जब ही यहाँ लोकतंत्र बचे। आए दिन संविधान बचाओ का नारे लगते हैं, देश बचाओ के नारे लगते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। हमारे बीच में एनएल निगम साहब देश के अंदर तनाई तो आई हो, लेकिन वर्तमान सरकार पर किसी प्रकार से कानों पे जू नहीं रहेंगे। ये क्या मानना है आपका? भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे, लोकतंत्र पे इतना बड़ा चोट जो है मोदी जी के माध्यम से बीजेपी भ्रष्ट, लुटेरी और डकैती डालने वाली, जो सभी जगह देश के लोग जो है जनता के लोगों का हनन, चाहे हमारी मातृशक्ति है, महिलाओं है, चाहे हमारे युवा है अग्निवीर के नाम से, चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा नौजवान है, चाहे हमारा जो है हमारा एडवोकेट है, चाहे हमारा लोकतंत्र यानी कि न्याय प्रणाली है, हमारे यहाँ तक की बात चीफ जस्टिस साहब भी हमारे इंडिया के आज वो प्रभावित कर रहे हैं। जबकि मैं उनके गर्व के साथ कह रहे हैं, अगर कोई जो है लोकतंत्र में कहीं एक जगह जनता अगर टिकी हुई है और वो समझ रही है तो वो केवल हमारे जो संविधान के सबसे बड़े जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी वजह से कुछ लोग आसरा देख रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी जी उनको देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज जो है मैं बात पर आता हूँ। सर, आप ईवीएम को हटाने की बात करते हैं। सर हम हाँ ईवीएम पर सर लगातार देखिए सर, आप जो है लगातार मैंने देखा कई लोग ईवीएम की बात जो है इसलिए कर रहे हैं। मैं लगातार ईवीएम से सर जो है 12 साल से लगातार ईवीएम के पॉइंट पे बूथ कमेटी का चेयरमैन हूँ नॉर्थ ईस्ट 3 लोकसभा का, ठीक, नॉर्थ ईस्ट और समीप वाली वेस्ट वाली। उसके हिसाब से मैं लगातार इसमें बूथ पे कमेटी भी ईडीएम के द्वारा डीएम और एडीएम एसडीएम में सबके ले जाकर बीच में उन पर बात करता था कि इसके जो है इतना टाइम की पर्ची और इस तरह की समस्याएं जो आप किस तरह वोट निकलना हो, चाहे पिछली जो है लोकसभा चुनाव शीला जी लड़ रही थी, उसके बाद वहाँ पर जो तिवारी जी चुनाव लड़े वहाँ पर लगातार लोगों ने जो इनकी जो है वोट 900 वोट इस तरह ज़्यादा निकले, उस पर हमने मतदान रोका। मतदान रोकने के बाद इसके बाद जो है इन्होंने सबसे बड़ी दुखद बात है कि आज क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार और बीजेपी की जो केंद्र सरकार मोदी जी है असली केंद्र बिंदु, इनके भ्रष्टाचारी में सबसे आगे मोदी जी है। मोदी जी क्या करते हैं कि खुद का उनका संदेश है कुछ काम मत करो, केवल झूठ बोलो, गुमराह करो, धोखा दो। वही चीज जो है देश के सभी संविधान के नियम पे नौकरी सिस्टम में बैठे हुए लोग, जिस देश का राजा ही झूठ पे आश्रित हो तो वहाँ का अफसर भी यही सोचता कि नेता के गुणगान करते रहो और आपका काम चलता रहे, दुकान चलती रहे। आज देश इसलिए सभी सिस्टम पे चरमरा रहा है। निगम साहब, मुझे लगता है कि कुछ आप जैसे लोगों ने मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी बनाना चाहते हैं। आपने कभी बीजेपी का नाम तो लिया नहीं कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, मोदी जी भ्रष्टाचार। सर मोदी जी सुन लो सर, मोदी जी पे आज एक संज्ञान नहीं है देश के अंदर। मोदी जी को लोग बहुत ज़्यादा बड़ी ताकत, मोदी जी को अगर कुछ कह दिया जाए तो मोदी जी का साहब उन पर वो लग जाएगा, उनका तो बहुत बड़ा सम्मान। किस चीज़ का सम्मान है? सबसे पहले मोदी जी ने अगर कोई चीफ मिनिस्टर होते हुए एकता, अखंडता, संप्रभुता के उन्होंने शपथ लेने के बाद भी देश के अंदर जो है सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया था। उन्होंने क्या शब्द कहा था? जग जाहिर जनता जानती है, देहाती औरत बोला था मनमोहन सिंह जी को। मोदी जी को लगातार देश के अंदर बीजेपी है का सभी जगह उद्घाटन वो करते हैं, सभी जगह लुटेरे उनको जुड़ जाते हैं, उनके साथ में जो भ्रष्ट होते जिनकी ईडी लेके भेजते। मैं समझता हूँ ईडी वाले अफसर हैं अपने घर पे जाके पड़े हुए बच्चों और उनकी जो परिवार के लोग हैं उनके सामने कैसे सामना करते होंगे, मैं ये समझता हूँ। सर, सबका साथ सबका विकास करने की बात करें ना सर, एक मुखिया को देखना चाहिए ना। आपने कह दिया कि सब जगह रिबन वही काटते हैं, मुखिया देखेगा ना कि मेरे शासन में क्या हो रहा है। सर, सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? सबका सत्यानाश तो कर रहे हैं वो मोदी जी। अभी तक बताओ किसका विकास किया? के अंदर बाबा हो रही है सर, विदेशों में सर जो विदेश के लोग हमारे एकता, अखंडता, संप्रभुता और देश की नैतिकता, गंगा जमुनी की तहजीब में हिंदुस्तान था,
हिंदुस्तान का जो तहजीब देखते हुए विदेशों ने उसको कैच किया। वहाँ कुछ लोग जो है यहाँ से इंडिया से भेज दिए जाते हैं, कुछ गोदी मीडिया के माध्यम से वहाँ भेज दिए जाते, वहाँ जाके मोदी मोदी करते हैं। अन्यथा वो केवल प्री प्लान। मोदी जी का आज मोदी जी बड़े परेशान है, लुटे पिटे पड़े हैं। आपको याद है कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी सिस्टम में देश जो बनाने वाले लोग थे, जिन्होंने देश की एकता अखंडता, बच्चों की नौकरी और पैसा देश को मजबूत किया, वो देश ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के घुटने आपको 92,000 सेना के जो है घुटनों में हथियार डलवा लिए थे। उन लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला था। लेकिन सर आज मोदी जी जिस देश की तरह आंख निकाल देते हैं ना, पाकिस्तान कैसे थतराते हैं। सर पाकिस्तान का तो जब 92,000 वो गिराई थी, इसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। अब तक जो है पाकिस्तान की है क्या, पाकिस्तान का है। हिंदुस्तान को जरूर पाकिस्तान बनाने पर मोदी जी लगे हुए। चीन के संदेश के साथ में हिंदुस्तान को जरूर पाकिस्तान बना देंगे, क्योंकि जिस देश का युवा, जिस देश का किसान, एक मिनट सर, लुट पिट जाए, जिसके बच्चे नौकरी या देश में रोजगार ना मिले, तो वो पाकिस्तान वाले इशू आ जाएगा। राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं आप, कहाँ उनको कहाँ गए वो राम राज्य। मैं उनसे ये कहता हूँ कि जितने अभी तक उन्होंने कोई एम्स हॉस्पिटल वगैरह कभी नहीं बनाए, अगर उन्होंने बनाए होते तो उनको पता होता राम केवल हमारे आराध्य हो सकते हैं, हम उनकी पूजा पाठ पद्धति में ला सकते हैं, क्योंकि हमारी गंगा जमुनी तहजीब देश की संस्कृति है। लेकिन हम हमेशा मोदी जी की योजनाओं का, मोदी जी के कार्य का हमेशा आपने विरोध किया। ये हमारे साथ में किसान नेता खड़े हुए हैं, को पूछो किसान को कितना बड़ा हाथ है। एक बार बात करो, यादव जी है हमारे, यादव जी से किसानों को तो बहुत अच्छा ऐसा है जी, कानून गलत थे जब भी थे और आज भी जी। 13 महीने किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद हमारे देश की ये भाजपा जो सरकार है, भाजपा का पार्टी है, अपने किए हुए लिखित के वायदे किसानों से 2.5 साल हो गया उनको, किसानों को इंतजार करते हुए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ने लौट के उनकी तरफ किसी भी वायदे को पूरा करने का विचार ही नहीं बनाया। आप अपने मन से तो बैठे ही नहीं है। आरोप लग रहे हैं, वीडियो आ रही है ना कि आप लोगों की कांग्रेस ने बिठा रखा है, आपको फंडिंग हो रही है। इस तरह के आरोप, उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा था, और आंदोलन जीवी तक उल्टा सीधा उनको कहा गया। लेकिन सब 750 हमारे किसान शहीद हुए, और उन 750 किसान शहीद होने पर भी पूरी भाजपा सरकार में इतने निर्दयी और इतने, मतलब मैं क्या उनका शब्द निकालूं वो भी अच्छा नहीं होगा, कि जमीन से इतने गिर चुके हैं कि एक भावनात्मक उनके लिए एक शब्द नहीं निकला कि भाई किसानों के लिए कम से कम कुछ बोल देते। और आज भी उन्हीं जो पुनः जो लिखित में उन्होंने वायदे किए सरकार ने, उन्हीं मांगों को दोबारा पूरा करने के विरोध में आज किसान फिर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर सर जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो प्रक्रिया हमारे किसानों के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, कांटे कील बिछाए जा रहे हैं, दीवारें लगाई जा रही हैं। अगर ये भाजपा सरकार, अगर केंद्र सरकार इस तरह का कार्य अगर सीमा पे, चीन सीमा पे करती, तो आज जो है 12 गांव हमारे हिंदुस्तानी की जमीन पर नहीं बसे होते। पाकिस्तान के लिए करना चाहिए था। ये किसानों को पाकिस्तान और चाइना से भी बेहतर दुश्मन मान करके ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। जो हमारे अभी बहुत अच्छी बात है, किसानों के मुद्दे हैं और अभी यहाँ गिरफ्तारी दे रहे हैं, और ये समय 144 जो धारा लगा रखते हैं उसको बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारियां जारी जो गुंडागर्दी चल रहा है उससे सरकार को प्रशासन देख सकते हैं ईवीएम के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। धारा 144 लगने के बाद यहाँ पे प्रदर्शन और नहीं किया गया है। गिरफ्तारी धारा 144 है, यहाँ पे जो है अपना आंदोलन कर रहे थे और
केस अपने अपनी गिरफ्तारी यहाँ पे दी है। प्रदर्शन करना अपने घर में रहने पे भी पुलिस को रास नहीं आ रहा। देखिए जो घर में प्रदर्शन कर रहे हैं, घर में प्रदर्शन करना भी पुलिस को रास नहीं आ रहा। किस कदर से बसों पे बसें भरकर ये ले जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन ले जा रही है, किस कदर से पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है। जो प्रदर्शन चल रहा था उसको खारिज कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया।